अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। गाइज़ कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सबसे पहले तो सब लोगों को मेरी तरफ से ईद का सेकंड डे मुबारक। जी गाइज़, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का ईद का फर्स्ट डे कैसा गुजरा है और आज है ईद का सेकंड डे। कल का व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। उसके बाद आज फिर अब ईद का सेकंड डे है। अब बच्चों के कपड़े वगैरह सुबह पहले अर्ली मॉर्निंग इन्हें नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर घर की थोड़ी सेटिंग वगैरह और घर की क्लीनिंग की है। और वो करने के बाद अब फिर मोहम्मद आहिल लगे हुए थे मॉर्निंग में ही आज टॉयज़ के साथ खेलने में। और मैंने फिर सोचा कि मैं इनके कपड़े निकाल लूँ जो ईद के सेकंड डे पहनने इन्होंने, और उसके बाद मैं उन्हें प्रेस वगैरह कर लूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने निकाल दिए हैं। कपड़े निकाल के अब मैं प्रेस करने लगी हूँ। ये जी, ये है उर्वा फातिमा का आज का सेकंड डे का ड्रेस। तो ये मैं प्रेस कर चुकी थी और अभी बाकी कपड़े वगैरह प्रेस करके आपको दिखाते हैं कि उर्वा का कौन सा ड्रेस है, आहिल का कौन सा ड्रेस है और उमाइज़ा का कौन सा ड्रेस है और मैंने क्या पहनना है आज। तो अभी साथ साथ आप लोगों को इनकी तैयारी करके इनका फुल लुक भी दिखाते हैं और इनकी लाइक जो जो चीज़ें आज के ड्रेसेस के साथ वो भी आपको चले साथ साथ दिखा देते हैं। और फिर अपनी तैयारी करके मैं अपना भी फुल लुक दिखाती हूँ। फिर आपको बताते हैं कि आज हमने कहाँ जाना है, क्योंकि आज है हमें चाची के घर से इनविटेशन आया हुआ था कि हमारे घर आपने आज सेकंड डे हमारे घर गुजारना है ईद का। तो चलें, पूरा डे तो नहीं गुजार सकते, ज़ाहिरा बच्चे हैं छोटे, तो अभी उनके घर दावत है सेकंड डे की। तो फिर इंशाल्लाह उधर चलते हैं, रेडी वगैरह होके इनका फुल लुक दिखा के फिर उधर चलते हैं और फिर आप लोगों से वहीं चल के गपशप करेंगे। बल्कि इनका पहले फुल लुक दिखाएंगे, फुल लुक दिखाने के बाद जब घर से निकलेंगे फिर साथ साथ आप लोगों को बताते रहेंगे। जी गाइज़, वेलकम बैक। तो इनके कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज का ये आहिल का ड्रेस है और उसके अलावा तो उसके साथ कल के ड्रेस के साथ नीचे ट्राउज़र था, लाइक पेंट ट्राउज़र। आज के ड्रेस के साथ आहिल के नीचे शलवार है, मतलब कुर्ता शलवार स्टाइल में है। तो उसके अलावा जी गाइज़, ये हैं आहिल के ड्रेस के साथ आज के जूते। और उसके अलावा फिर आप लोगों को दिखा देते हैं। और उसके अलावा ये आहिल के ड्रेस की परफ्यूम, मतलब आहिल की परफ्यूम। और उसके अलावा ये वॉच, आज के ड्रेस के साथ आहिल ये वॉच पहनेंगे। और ये आज के ड्रेस के साथ आहिल की ग्लासेस। तो अभी रेडी करके ये है आहिल का फुल ड्रेस, मतलब कि जो आज सेकंड डे का है। उसके अलावा आप लोगों को दिखा देते हैं उर्वा और माइज़ा का। फिर इन तीनों को रेडी करके एक ही साथ फुल लुक दे देंगे आपको। जी गाइस, तो उर्वा और माइज़ा का ये है सेकंड डे का, आपको मैंने बताया था, प्रेस कर रही थी। ये उर्वा फातिमा का है सेकंड डे का ड्रेस और ये है उमाइज़ा फातिमा का सेकंड डे का ड्रेस। उर्वा और उमाइज़ा लोगों के फर्स्ट डे के ड्रेसेस मैं आप लोगों को कल बताना भूल गई थी। इनके फर्स्ट डे के ड्रेसेस जे डॉट के थे और मोहम्मद आहिल का सफ़ायर का ही था। और इनके आज सेकंड डे के ड्रेसेस ना सफ़ायर ब्रांड के, बहुत अच्छी कलेक्शंस होती हैं किड्स के रिलेटेड। इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं कि इनके साथ इनके जूते क्या हैं। तो उसके साथ उर्वा के ड्रेस के साथ ये जूते हैं उर्वा के आज के जो पहनाऊँगी, और उमाइज़ा फातिमा के ड्रेस के साथ माइज़ा फातिमा के ये जूते हैं। उसके अलावा इनकी चूड़ियाँ और जो भी इनके क्लिप्स वगैरह सारा कुछ वो भी आपको डिस्प्ले करके दिखा देते हैं। जी वीवर्स, तो उर्वा के ड्रेसेस और माइज़ा के ड्रेसेस के साथ आज के ड्रेसेस के साथ ये चूड़ियाँ हैं इनकी, और ये देख सकते हैं आप लोग। और उसके अलावा ये परफ्यूम और उसके अलावा ये क्लिप्स वगैरह हैं, ये क्लिप्स हैं। ये ना इनके ड्रेसेस के साथ आज इनको फिर वो रेडी करेंगे। और ये मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसके लिए उर्वा फातिमा के लिए एक जूड़ा लेके आई थी और मुझे ये था कि ये मैं इसको कल फर्स्ट डे पहनाऊंगी, लेकिन फर्स्ट डे के ड्रेस के साथ सूट नहीं किया। आज हम चेक करेंगे, अगर इसको आज जूड़ा स्टाइल सूट किया तो आज के ड्रेस के साथ हम इन्हें पहना देंगे। उसके अलावा अब लास्ट चीज़ इनकी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि ये इन दोनों के ड्रेसेस के साथ इनकी हैं ग्लासेस। तो ये अभी इनकी ये कंप्लीट चीज़ें, अब इन्हें रेडी करके फिर आपको इनका कंप्लीट लुक दे देते हैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। जी व्यूवर्स, तो हमें पता है, आप लोगों को बताया था कि चाची लोगों के घर आज दावत है, तो हम वहाँ लेट हो रहे थे, फिर बच्चों का फाइनल लुक मैं कंप्लीट नहीं दे सकी। आगे वहीं चल के मैं आपको इनका फुल लुक दिखा दूँगी। तो अब चलते हैं चाची के घर, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं।
जी, तो अब हम चाची के घर पहुंच आए हैं और यहाँ बच्चों को आप देख सकते हैं कि बच्चे अपनी ही मौज मस्ती में बिज़ी हैं। बस उन्हें ये है कि हमें छोड़ा जाए और हम खुद चले जाएं। और वाह, राहिल तो सबसे पहले ऊपर जा पहुँचे और उमाइज़ा और हिजाब की स्पीड भी आप देख सकते हैं, इवन कि मेराज अली की भी। जी, तो मैं तो इतनी डर डर के ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी क्योंकि कहीं गिर ना जाऊँ, लेकिन बच्चे इतनी स्पीड में ऊपर गए कि पता ही नहीं चला कि वो बस क्या कर रहे हैं आगे। फलक तो सबका इंतज़ार कर रही थी और वहाँ जाके बच्चे सबसे पहले जाके मिले हैं जी किससे, नाना अबू से। नाना अबू की कुछ तबीयत नहीं थी ठीक, तो उनसे फिर जाके कुछ तो डर डर के मिल रहे थे क्योंकि बहुत कम मुलाकात होती है नाना अबू से, तो इसलिए क्योंकि वो बिज़ी रहते हैं। तो मोस्टली बच्चे वैसे काफ़ी हैप्पीली मिले और आहिल को बस जाते ही अपने मामू लोगों की ज़रूरत थी जी। मामू अफनान किधर है, मामू सुबहान किधर है। तो मामी ने उन्हें जाके नाना अबू से मुलाकात करवाई, फिर आहिल ने नाना अबू से की मुलाकात। देख सकते हैं आप लोग। जी व्यूवर्स, तो नाना अबू से मुलाकात करने के बाद आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि बच्चों का फुल लुक दिखाऊंगी जी। तो ये था बच्चों का फुल लुक, क्योंकि बच्चे कंट्रोल से बाहर थे। वहाँ जाके इतने खुश थे कि बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया जा रहा था इन्हें, लेकिन फिर भी मैंने सोचा फुल लुक दिखा दिया जाए। उसके बाद बच्चों को लग गई भूख और फिर साथ ही आंटी लोगों ने खाना लगा दिया। ये देखें खाने में क्या क्या था, दाल चावल बने हुए थे, कस्टर्ड था, उसके बाद चाट था। वो खाने के बाद फिर वो कुछ टाइम वहाँ हमने की स्टे और फिर उसके बाद हम आ गए जी अपने घर की तरफ। और घर आने के बाद हमें पता चला जी कि हम बच्चों का दूध मिस कर आए हैं। फिर मैं और मेरी भाभी अगेन गए। हमने सोचा चलें थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, क्योंकि दावत वगैरह खाने के बाद ना ज़रा बंदा हैवी हैवी महसूस करने लगता है, तो कुछ वॉक कर लेते हैं। तो हम लोग ना पैदल ही ऊपर निकल के घर से, क्योंकि हमें बच्चों का लाना था दूध। जी व्यूवर्स, तो बच्चों का दूध लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी वेलकम बैक। तो बच्चों का दूध पिक करने के बाद मैं और भाभी वापस अपने घर की तरफ चल दिए। मैंने दूध पकड़ा हुआ था लेकिन फिर मेरे हाथ से दूध गिर रहा था। उसके अलावा फिर मुझे ना बस ये पत्थर नज़र आया अचानक रास्ते में, तो मैं इसको पकड़ के चल रही थी। तो भाभी और मैं आपस में बस कुछ हंसी मजाक लगे हुए थे, क्योंकि हमें यही था कि चलते चलते टाइम गुजर जाएगा। उसके बाद हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया बच्चों के साथ बाहर जाने का, क्योंकि आपको पता है ईद के दिनों में बाहर जाना लगा रहता है। बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं अंदर रह के। फिर बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए हम निकल गए बाहर। और बाहर जाके हमने सबसे पहले जो काम किया बच्चों की फरमाइश पे, वो आप देख सकते हैं, आप लोग दिखाते हैं क्या। जी, सबसे पहला हमने काम किया बच्चों को उनकी विश पे आइसक्रीम लेके दी, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा एक ही बात थी जी, हमने बाहर जाना है, आइसक्रीम खानी है। और आइसक्रीम जो बच्चों को पसंद है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दिखा दी है बल्कि, ये बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो फिर हमने बच्चों को एक साइड पे खड़ा किया। पहले हमने कहा बच्चे आइसक्रीम अपनी उसको इंजॉय कर लें, क्योंकि गाड़ी में बैठ के बंदा इजीली नहीं खा सकता। तो फिर बच्चों ने आइसक्रीम एंजॉय की। उसके बाद हम निकल के बस वैसे ही घूमने फिरने में, कहीं हमने स्टे नहीं की। कुछ जगहों में खाने पीने के लिए रुके, लेकिन किसी पार्क वगैरह में हम नहीं रुके, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ईद के दिनों में बहुत रश होता है, फिर छोटे बच्चों के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बाइक निकलना। तो हम इसी तरह बस यही कह सकते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे चले गए बच्चों को लेके। तो वहाँ हमने की काफ़ी इंजॉयमेंट। और फिर ये आप लोगों को साथ साथ दिखा रहे हैं कि मीरपुर में इंतहा का रश था, इंतहा का। पार्क साइड का एरिया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ कहाँ से दुनिया आई हुई है। रश की सूरत हाल आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाती चलूँ कि लोग इतने, मैं कहती हूँ इतने बाइक, इतनी गाड़ियाँ और इतना रश था। और इवन के पुलिस भी थी, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस भी थी और हमारी दूसरी पुलिस भी साथ ही खड़ी थी, क्योंकि ज़ाहिर है रश की सूरत हाल बहुत ज़्यादा थी। फिर वो रोड को खाली करवा रहे थे कि ज़ाहिर है किसी कोई हंगामा। जी वीवर्स, तो रश से बड़ी मुश्किल से निकलने के बाद काफ़ी मुश्किल से हम उस रश में से निकले। बच्चों को अचानक नज़र आ गया मिकी माउस, और बच्चों की डिमांड थी कि हमने कुछ टाइम मिकी माउस के साथ स्पेंड करना है, हैंडशेक करना है। तो हमने बच्चों को, आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था कि हमने बच्चों को गाड़ी में से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि रश की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को हमने यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने दिया मिकी माउस के साथ। बच्चे काफ़ी खुश थे। उसके बाद हमें लग गई बहुत तेज़ भूख, और फिर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं पसंद है गोलगप्पे, और मीठे, बच्चों को मीठे पसंद है। फिर हम सब ने एक ही चीज़ डिसाइड की कि हम गोलगप्पे खाएंगे। फिर हमने यहाँ इंजॉयमेंट की किसकी
जी व्यूअर्स, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद जब गोलगप्पे आए, हमने अपने गोलगप्पे एंजॉय किए, फिर बच्चे थक गए थे, हम वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। जी, तो आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।